नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं दीपक गाबा के कार्यालय में। और यहां पे एक चर्चा चल रही थी कि बलवान जांगड़ा जो है वो नाराज़ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेटे का नामांकन जो है वो करवाने जा रहे हैं चेयरमैन पद के प्रत्याशी के लिए। तो उनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि दीपक गाबा को चौधरी रणजीत सिंह एक भरोसा दे करके गए थे और साथ में 4 पार्टियों का समर्थन उनको मिलने की बात कही गई थी। भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी, गोविंद कांडा और चौधरी रणजीत सिंह, यानी कि इन 4 बड़े नेताओं का साथ था। तो यहाँ पे ऐसे में दीपक गाबा के ऑफिस में बलवान जांगड़ा भी मेरे साथ मौजूद हैं और कृष्ण कंबोज भी जो कि जननायक जनता पार्टी से हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जांगड़ा जी से बातचीत करते हैं। जांगड़ा जी, एक चर्चा जो है वो काफ़ी धड़ल्ले से चल रही थी कि बलवान जांगड़ा कहीं ना कहीं टिकट को लेकर के नाराज़ चल रहे हैं, भाजपा से अपने बेटे की दावेदारी जो है वो करवा सकते हैं। उस चर्चा पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले बात तो आपका स्वागत है कि आप जो कह रहे हो ना कि एक चर्चा चल रही है नाराज की, ये आज तक कहीं से चर्चा नहीं है कि जो आपने कहा भी चर्चा नाराज की। देखो, चुनाव लड़ना, टिकट मांगनी, वो हर आदमी का हर पार्टी से अधिकार है, ठीक है। तो मैं पार्टी से बहुत पुराना जुड़ा हूँ और मैं पार्षद भी रहा हूँ और पार्टी के अच्छे दायित्वों पर पार्टी ने मेरे संगठन ने जो जिम्मेदारी दी मैं उन्हें निभाई है। पार्टी का आदेश थे भी किसको चुनाव लड़ाना, चेयरमैन का किसको चुनाव लड़ाना है, पार्षद का। तो उसमें बेटे का नाम था। संघ से जुड़े हुए हैं हम, भारतीय जनता पार्टी से पूरा परिवार हमारा लगा हुआ है, तो हम उस दौड़ में थे। संगठन का आदेश हुआ तो सबसे पहले दीपक गाबा के लिए मैंने कहा था भी मैं यदि उसको चुनाव लड़ाते हैं, क्यों चौधरी रणजीत सिंह के साथ मेरे बहुत पुराने अच्छी मित्रता है, पुराने टाइम में थे। जब हमने हाउस गिराना था, लोक दल की सरकार थी कांग्रेस की, उस टाइम एक पार्षद से रह गए थे। उस टाइम मैंने चौधरी साहब का साथ दिया और आज तक चौधरी साहब कोई भी प्रोग्राम उसमें मैं उनके साथ रहा हूँ हर चीज़ में। तो दीपक गाबा के पिताजी से मेरी इतनी पुरानी मित्रता थी कि जब उन्होंने चुनाव लड़ते थे, मेरे बड़े भाई साहब रोहतास जांगड़ा जी की, हमारे पारिवारिक रिश्ते रहे हैं दीपक गाबा से। तो और अब तो दीपक गाबा जो है वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के, तो आप जो चर्चा कहो वो गलत है। ये चर्चा आप कैसे नाराज नहीं थे टिकट की दावेदारी में? आपने जो चर्चा कही ना, ये बलवान जांगड़ा किसी से नाराज थे भाई, टिकट के लिए नाराज नहीं थे, दौड़ में थे। और दीपक गाबा को जो टिकट मिली है तो वो रजत जांगड़ा को मिली है। मैं रजत जांगड़ा को और दीपक गाबा को अलग नहीं मानता। वो भी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव से लड़ना था और यह भी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ना है। और आज इतना अच्छा माहौल है कि मान के चलो कि भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है उसको सारे साझे तौर पर पूरे रानिया क्षेत्र के 15 के 15 वार्ड में लगा लो, वो एक साझा उम्मीदवार है। उनको आशीर्वाद चौधरी रणजीत सिंह जी का भी है, जेजेपी पार्टी का भी है, हमारी गठबंधन की सरकार भी है, उनका भी सहयोग है। और जितने जेजेपी के नेता हैं, जितने बीजेपी के नेता हैं, वो हम सारे साथ हैं और बहुत अच्छे वोटों से हम जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और बताइए। शुक्रिया बातचीत के लिए। कृष्ण जी, अगर बात करें तो आपका किस प्रकार से सहयोग, सपोर्ट और समर्थन जो है वो दीपक गाबा को रहेगा? जब हमारे आदरणीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजय सिंह चौटाला जी के निर्देशानुसार ये गठबंधन जो हमारा ऊपर था और रानिया भी हमारा गठबंधन हो गया, तो उसको फिर तो कोई बात ही नहीं रहेगी। हम तन मन धन से, ये चुनाव हमारा है, दीपक गाबा जी का नहीं है। ये चुनाव हम बड़े अच्छे तरीके से लड़ रहे हैं और बड़े अच्छे वोटों से लीड करेंगे। ठीक है, तो यानी कि जननायक जनता पार्टी के तमाम जो सपोर्ट है, वोट और सपोर्ट जो है वो दीपक गाबा के साथ रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, तन मन धन से। मैं तो एक ही बात बोल रहा हूँ, जब जहाँ जेजेपी पार्टी लगती है, हमारे जितने भी वर्कर हैं, मैं हाथ खड़ा करके ये बात कह सकता हूँ भाई, एक भी वर्कर हमारा ना तो किसी को टेलीफोन करना पड़ता सुबह और रात को, सारे वर्कर सुबह निकलते हैं, रात को 12 बजे घर जाते हैं। पूरी तन मन धन से मेहनत करें और अच्छे वोटों से जीतेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके बेटे का भी कहीं ना कहीं चर्चा चल रही थी कि जननायक जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी जो है वो बनाए जा सकते हैं। ये राजनीतिक माहौल जो उसमें रहना पड़ता है, आप तो ये आपको इन सब बातों का पता ही है। और जी, क्योंकि भाजपा और जेजेपी का गठबंधन है, चुनाव तो एक बंदे नहीं लड़ना था ना, और दीपक गाबा जी लड़ रहे हैं, वो भी मेरे बेटे समान है, वो कोई चिंता नहीं। रंजीत और दीपक गाबा में कोई फर्क नहीं।
इसी बीच एक प्रत्याशी और हमारे साथ हैं जो कि इस दौड़ में काफ़ी अच्छी भूमिका जो है वो निभा रहे थे। दीपक गाबा के साथ नाम जो है वो लिया जा रहा था बुट्टा सिंह। उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, आपको भी टिकट नहीं मिला, क्योंकि जब टिकट नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं एक होता है कि हाँ यार तुझे टिकट नहीं मिला, लेकिन क्या आपने दीपक को सपोर्ट करने का? सबसे पहले तो भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए और आपने यहाँ का माहौल देखा। मुझे इस चीज़ का कभी चिंता नहीं रही। मैंने काफ़ी लंबी सर्विस की है और राजनीति में रहा हूँ। मैं कांग्रेस में था, लेकिन चौधरी रणजीत सिंह को टिकट ना मिलने का मैं चौधरी रणजीत सिंह का दिल से उनकी आदर करता हूँ, उनका मान सम्मान करता हूँ, उसके साथ हूँ। टिकट की बात आई, चौधरी साहब ने मान सम्मान दिया कि आप बुट्टा सिंह, आप और दीपक गाबा मेरे कैंडिडेट हो और टिकट मैं ही लेके आऊँगा। हमारे साथ बीजेपी, हमारे पास जेजेपी और कांडा साहब का समर्थन है और हम ही लड़ेंगे यहाँ से। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जिसको भी लड़ाओगे मैं उसके साथ हूँ। मुझे इस बात का देखो होता तो है, मैंने बड़ी ईमानदारी से काम किया, जब भी यहाँ भी किया मैंने ईमानदारी से काम किया। मैं ये उंगल खड़ी कर कह सकता हूँ रानिया के चौक में खलो के मैंने कभी भी किसी से कोई 1 रुपया की भी रिश्वत ली नहीं, कभी किसी को दी नहीं। और मैं हर दिन रात लोगों के काम आया हूँ और मेरे पास कोई भी आता है। चौधरी साहब ने भी काम किया है, 2.5 साल यहाँ चौधरी साहब के जो काम किए हैं वो दिख रहे हैं। लोगों का दुष्प्रचार है कि दीपक गाबा ऐसे है, दीपक गाबा वैसे है। उस पर दीपक गाबा जो है वो बहुत ईमानदार, बहुत अच्छा वर्कर है चौधरी साहब का और अच्छा बच्चा है। तो मुझे सब कुछ देखते हुए कि जब वो मेरे पास आया कि अंकल मेरे को मौका दो, तो मेरा मन भी था भी कोई बात नहीं, ये टाइम कभी कभी होता है। मुझे ऐसी मैं सेक्रीफाइस कर अन्य सेक्रीफाई की बात नहीं है। बेटे का बाप बेटे का रिश्ता है, उसका मेरा उसके पिता के साथ मेरे संबंध थे। तो ऐसी कोई मेरे मन में देखो आता तो है, तैयारी थी मेरी और मेरा मन भी था। रिटायर हुआ, अब थोड़ा सेवा और कर लें। मैंने सुबह शुरू सेवा की, मैंने ये स्कूल भी बनाया था और भी मैंने चलता रहा जैसे मेरे से हुआ। लेकिन मुझे अब गिला नहीं है, मैं खुल के उसके साथ हूँ। बेटा है, बच्चा है, मेरे बेटे के समान है और वो जीतेगा। कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं है कि ना जीतने वाला। हमें जेजेपी, बीजेपी और कांडा साहब का समर्थन भी कांडा साहब गए हैं, उनका खुल के समर्थन है। धन्यवाद। शुक्रिया बातचीत के लिए। तमाम 3 जो टिकट की दावेदारी में थे उनसे हमने आपको मिलवाया, बातचीत की कि आखिर उनका क्या रुझान है, क्योंकि अब नॉमिनेशन फाइल हो चुके हैं, इसके बाद नॉमिनेशन फाइल नहीं होंगे। तो अब नॉमिनेशन वापस, नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया जो है वो 7 तारीख से शुरू हो जाएगी। उसके बाद चुनावी मैदान में कौन कौन रहते हैं वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो इस टिकट की दौड़ में थे और प्रत्याशी बनने की दौड़ में थे, जिनको नहीं मिला, केवल दीपक गाबा पे भरोसा जताया गया, तो वो तमाम प्रत्याशी जो है वो एकजुटता के साथ दीपक गाबा के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दीपक गाबा के लिए शुभ संकेत इसको हम कह सकते हैं। खैर आने वाले समय में क्या कुछ रहता है वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल दीपक गाबा की पूरी टीम जीत को लेकर के काफ़ी आश्वस्त दिखाई दे रही है। कैमरा सहयोगी संपत के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।